जम्मू कश्मीर को नापाक काफिरों के चंगुल से बचाने के लिए हमने 1965 में और 1971 में हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ी थी, लेकिन हमारी बदकिस्मती रही कि हम कामयाब नहीं हो सके। और दूसरी बदकिस्मती ये रही कि हमारे मशरकी पाकिस्तान को हमसे अलग करके हिंदुस्तान ने एक नया मुल्क बांग्लादेश खड़ा कर दिया। हमारे जख्म तब तक नहीं भरेगा जब तक कि हम कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करके अपने पाकिस्तान में शामिल नहीं कर लेते। पूरे कश्मीरियों को एकजुट होकर हिंदुस्तान के खिलाफ ये लड़ाई लड़नी होगी, तब हम जीतेंगे। लेकिन जनाब, अगर कश्मीरी हिंदुओं ने इस बगावत में साथ देने से इनकार कर दिया तो? उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के हिंदू घबराए हुए हैं और मुसलमानों का खौफ उनके दिल में बैठा है। इसलिए मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है, कि वो जरूर आसानी से हमारा साथ देंगे। और अगर किसी ने अपना सर उठाया तो हम उस सर को कुचलने की ताकत भी रखते हैं। आपका जोश देखकर हमारा दिल भाग भाग हो गया। शुक्रिया। अगर ऐसा ही जोश हर कश्मीर में भर जाए तो कश्मीर को आजाद होने में देर नहीं लगेगी। आपको सामने रहकर ये लड़ाई लड़नी होगी। हम पीछे रहकर आपकी भरपूर मदद करेंगे। तो आप हिंदुस्तान में ऐलान जंग कर दीजिए। अरे आप बदबख्त, हमारे मेहमान का जाम बनाओ। माफ कीजिएगा जनाब, इस्लाम में शराब हराम। इन दोनों से बहुत तारीफ सुनी है आपकी मौलवी साहब। मकबूजा कश्मीर को भारत से अलग करने में बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं आप। मैं इसे अपना फर्ज समझता हूँ। आपने जम्मू कश्मीर के जो 10 गांव हमारे जिम्मे सौंपे थे, उन 10 गांव में हमने हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत का भरपूर जहर भर दिया है। जी जनाब, कश्मीर के वो नौजवान मौलवी साहब की वजह से हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बहुत खूब, शाबाश। लीजिए, इसमें से आधा पैसा आप दोनों आपस में बांट लीजिए। जी बिल्कुल। और आधा मौलवी साहब को दे दीजिए। इनकी नजर इनायत भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी जी, हक बनता है इनका। तलवारें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से बचेंगे? मत खरीदो तलवारें। इन बदबख्त कश्मीरियों की आजादी के लिए हम ही सब कुछ करें। वो अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए 2 तलवारें तक नहीं खरीद सकते। ये कैसी बगावत है? मदरसे में अच्छी तरह पढ़ाई करना। अम्मी, मदरसे के साथ साथ इन्हें स्कूल भी भेजा करो। कभी जिंदगी में कुछ करना चाहेंगे तो स्कूल की पढ़ाई काम में आएगी। नहीं अम्मी, हम स्कूल में नहीं पढ़ने जाएंगे अम्मी। क्यों बेटा? हाफिज जी कहते हैं जहाँ काफिरों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ मत पढ़ा करो। सुना आपने अम्मी? छोटे छोटे बच्चों के जहन में कैसी नफरत भर रहे हैं ये लोग। अरे गोविंद, सेब तैयार हो गए। अस्मा, तुम यहाँ? सूरज, कल मैं भाईजान का पीछा करते हुए मस्जिद गई थी। वहाँ मैंने देखा कि मौलवी साहब और 2 पाकिस्तानी उमा नगरी के मुसलमान लड़कों को हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत के लिए भड़का रहे हैं। ये पाकिस्तान के पास कुछ काम धंधा तो है नहीं, और ना ही पाकिस्तान की इतनी हिम्मत है और ताकत है कि हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ सके। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार तो खड़ी कर सकते हैं, उसका असर मुझे अभी से दिखाई दे रहा है। मैं वादा करता हूं, जीऊंगा तो तुम्हारा हाथ पकड़कर, और मरूंगा तब भी तुम्हारा हाथ पकड़कर मरूंगा। नमस्ते कौल साहब। नमस्ते इस्लामुद्दीन, कैसे हो? ठीक हूँ दीनानाथ जी। बैठो। जी शुक्रिया। अरे ऊपर बैठो, नीचे क्यों बैठ रहे हो? जैसे आप कहें। बैठो। कुछ नहीं करेगी। उसकी बात का बुरा मत मानना इस्लामुद्दीन। तुम जानते हो वो दाढ़ी देखकर अपना आपा खो बैठती है। जानता हूँ जनाब, बहुत जुल्म हुआ है बेचारी के साथ।
कहो, क्या काम था? बस मालिक, वो आपके अखरोट की फसल की बात करने आया हूँ। इस साल कितना दाम दोगे? मैं क्या बताऊं, पिछले साल 4 लाख दिए थे। हाँ, इस बार 50,000 और बढ़ा दीजिए। 50,000? नहीं बाबूजी, इस बार 7 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लेंगे हम। 7 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं सूरज बाबू। मैं क्या पूरा गांव नहीं दे पाएगा? ना दे, मैं अपनी फसल खुद जम्मू की मंडी में लेकर जाऊंगा, वहां मुझे इसके दुगने दाम मिलेंगे। ठीक है, तो फिर मैं सोच के बताता हूँ। चलता हूँ जनाब। कश्मीर में मुसलमानों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कहने को धारा 370 लगी हुई है, जिसमें मुसलमानों को हिंदुओं पे फोकियत दी गई है, लेकिन भूखे सिर्फ मुसलमान ही मर रहे हैं। सच कह रहे हो इस्लाम भाई, ठेके पे खेत देना तो दूर, अब तो ये हिंदू हमें खेतों में मजदूरी भी नहीं करने देते। मजदूरी छोड़ो, अब तो वो लोग हमारे साथ खरीदो फरोख्त से भी गुरेज कर रहे हैं। दीननाथ कोल के पास गया था मैं आज अखरोट की फसल खरीदने, लेकिन उसके साहबजादे ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगा मैं अपनी फसल जम्मू की मंडी में जाके बेचूंगा। अगर यही हालात रहे तो अपने बच्चे तो भूखे मर जाएंगे इस्लाम भाई। इसीलिए तो आप लोगों को बुलाया है। सोचो आगे क्या करें। आप ठीक कह रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। अल्लाह मालिक है। चचा। हाँ बेटा। जम्मू वाली बस गई तो नहीं? नहीं अभी तो गई नहीं, बस आती ही होगी। आसमा, आसमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं उस गोलगप्पे वाले को देख रहे हो? उसे ही देखने चली आई मैं। है ही इतना खूबरू वो, खुद को रोक नहीं पाई मैं। अरे मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जम्मू से आने के बाद तो मिलने ही वाले थे हम लोग। तो ठीक है, वापस चली जाती हूँ। अरे आसमा, अब आई गई तो ठीक से दीदार तो करने दो। सूरज! क्या गुंडागर्दी हो रही है? अब्दुल्ला खान के इलाके में सरेरा दंगा फसाद? इस मुल्क में कोई कायदा कानून है कि नहीं? हवलदार! देखो कैसे डर रहा है। अरे इस्लामुद्दीन, मैंने कहा ना तुमसे, लाजो घर पर नहीं है, क्यों डर रहे हो? जी जनाब, तो मैं 5.5 लाख में फसल अपनी समझूं? सूरज अब बड़ा हो गया है, हा? फसल उसकी है, फसल को बेचने का हक भी उसी को है। सूरज भैया को पुलिस पकड़ के ले गई। हाय राम! और बाबूजी वहाँ पे ही गए। हे भगवान, मेरे सूरज को बचा ले। क्या सब बताओ बे लफंगो, सरेरा क्यों मारपीट कर रहे थे तुम लोग? शुरुआत इन लोगों की तरफ से हुई थी। ये झूठ बोल रहा है जनाब। मैं सच कह रहा हूं जनाब, वो तो इन लोगों ने पीछे से वार किया है मुझ पर। सामने से आते तो यहां खड़े रहने के लायक नहीं रहते। देखिए जनाब, हमारी क्या हालत कर दी। एक अकेले काफी से 4 मुमिन पिट कर आए हो तुम लोग। इंस्पेक्टर अब्दुल खान नाम है हमारा, सच और झूठ बाखूबी समझते हैं। मैं आसमा बिनते अब्दुल लतीफ इस बात की गवाह हूँ। आप चाहें तो मैं तहरीरी बयान भी दे सकती हूँ। दीनानाथ जी, ले जाइए अपने साहबजादे को और समझाइए इसे, दूसरा मौका मैं नहीं दूंगा। सूरज